करंट का ही टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। एक कौन था? इंडेक्स वाला, सुल्तान। खेलकूद से संबंधित। आज का है भारत में प्रथम 2025 में पहली बार जो कुछ भी पद संभाला या कोई संस्था बना है ना, उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य, आज तक भेड़िया अभ्यारण्य नहीं था। पहला भेड़िया अभ्यारण्य शुरू किया गया कहाँ? लातेहार है। कहाँ लातेहार? झारखंड। अब याद रखने के लिए कहोगे भेड़िया, तुम जंगल झाड़ से होके जा रहा, ठीक, वहाँ अचानक से भेड़िया निकल गया रास्ते पे। अब तुम उसको देख के क्या करेंगे? डर जाए। लेकिन डरने के बावजूद तुमने हिम्मत जुटाया कि यहाँ डरने से फायदा नहीं, उसको लात मारने लगा। इसको भेड़िया लाते मारते मारते तुम थक गया, लेकिन वो हारा नहीं। तो भेड़िया तुम ही हार गए, लाते मार के हार गया, लात मारते मारते हार गया। तब अंत में क्या किया? वही झाड़ी में जाके छिप गया। तो भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थापित हुआ? तुमको याद है कि लाते मारते मारते झाड़ी में छुप गया। तो लातेहार झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र। बाघ तो देखे, लेकिन बाघ ज्यादातर सफेद कलर का होता है या ब्राउन कलर का? ब्राउन वाला होता है, पिंकिश ब्राउन करके रहता है। अब जब तुम्हारे मध्य में आ जाए सफेद बाघ, ठीक है, तो तुम क्या कह रहे हो? वाह रे वाह, रे वाह, सफेद बाघ, इसको तो देखे नहीं थे। तो रे वाह रीवा, रेवा रीवा कहाँ? तुम्हारे मध्य में आ गया था, तो मध्य प्रदेश। देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र, सफेद बाघ तुम्हारे मध्य आ गया, तुम कहते हो रेवा यानी रीवा, मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ। तीसरा नंबर, ट्रेनों में एटीएम स्थापित करने वाला देश का पहला बैंक। ट्रेन में एटीएम लगा दिया, ठीक है। अब बताओ, तो महान होगा। ट्रेन में एटीएम लगाने वाला तो महान बैंक होगा। और महान बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। महान राष्ट्र का बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसने क्या किया? एटीएम लगा दिया। कहाँ में? ट्रेन में कि बस में? ट्रेन। तो ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला राज्य हो गया महाराष्ट्र। और बैंक कौन सा हो गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 4 नंबर है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? अभी हुआ भी नहीं, लेकिन किया जा रहा है, तैयारी चल रही है, शुरुआत हो चुका है। ये किस क्षेत्र में है? उत्तर भारत। भारत का नक्शा याद है? उत्तर भारत ऊपर में, हाँ। वहाँ पर पहला परमाणु परियोजना शुरू किया जा रहा है। कहाँ? फतेहाबाद, गोरखपुर, हरियाणा, ठीक है। तो उत्तर में, अब जम्मू कश्मीर में तो करेगा नहीं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है ना। तो कहाँ किया है? हरियाणा में, फतेहाबाद, गोरखपुर। गोरखपुर एगो यूपी में भी है ना, तो याद रखना कि यूपी वाला नहीं है। कहाँ वाला है? हरियाणा वाला। कहाँ? फतेहाबाद नामक स्पेशल जगह, ठीक है। तो परमाणु परियोजना है, उत्तर भारत में कर रहा है, यानी उत्तर भारत में ही हमें डर है। किससे? पाकिस्तान और चीन से कि हमला कर सकता है। तो वहाँ पे कह रहे हैं कोई बात नहीं, परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं, और जब लग जाएगा ना तो हम फतह हासिल कर लेंगे दोनों के।
ठीक है। फतह हासिल, फतह माने खत्म कर दिए युद्ध, जीत हासिल कर ली, फतह हासिल कर लें। बस थोड़ा सा नाम लेना है ईश्वर का। ईश्वर कौन है? तो गोरखनाथ, यानी गोरखनाथ एक भगवान है, पता है। और हरि भगवान, गोरखनाथ और हरि भगवान का नाम लेके फतह हासिल कर देंगे उत्तर भारत में कोरिया ने। तो हो गया उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना फतेहाबाद गोरखपुर, ठीक है। और है कहाँ? तो हरियाणा। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, भारत का एक एयरपोर्ट है जिसने एशिया में सब देश से पहले लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त किया, ठीक है। ये है कहाँ? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेंगलोर में, ठीक। अब लेवल 5 कार्बन से याद रखो लेवल 5 कार, लेवल 5 कार। तो लेवल 5 का कार लेके तुम कैंपेन करने निकले हो, कहाँ? बंगले का, जहाँ भी तू ड्यूटी कर रहे हो वहाँ से लेवल 5 का कार तुमको मिला, तो तुम कहाँ चल दिए? कैंपेन करने अपने बंगले का। लेकिन लेवल 5 कार चलाने का लूरो ने कैंपेन करने चला अपने बंगले का, लेकिन लूरो ने क्या? लूर ने चलाने का। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट हो गया केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। कहाँ? बेंगलोर। बंगला पे जा रहा है लूरो ने, तो बेंगलोर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन, हाइड्रोजन ट्रेन। पहले कौन सा ट्रेन चलता था? कोयला वाला, फिर डीजल वाला है, फिर बिजली आया, अभी हाइड्रोजन पे जोर दिया जा रहा है। गैस, हाइड्रोजन तो गैस ही होता है। हाइड्रोजन गैस से चलाया जाए। हाइड्रोजन में एनर्जी कम है। सोर्स जो एनर्जी का मुख्य सोर्स है, इसके कारण हाइड्रोजन के कारण। तो हाइड्रोजन ट्रेन बनाना है, तो बन गया। संचालन इसका कहाँ होगा? सोनीपत से जिंद, यानी हरियाणा, ठीक है। तो सोनी नाम की लड़की जिद कर दी कि हमें इस हाइड्रोजन ट्रेन पे चढ़ना है, ठीक है। हाइड्रोजन ट्रेन का नाम सुनोगे तो याद आएगा सोनी नाम की लड़की जिद कर दी। जिद कर दी कौन? सोनी, कि हमें इस ट्रेन में चढ़ना है। बस हो गया। सोनीपत से जिंद या जिंद से सोनीपत। भारत का फर्स्ट यानी पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? NIOT, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। तो नाम तो सेम है, इसको ट्रिक करने की जरूरत नहीं। समुद्र मिशन है, समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। कब लॉन्च किया जाएगा? 2026, यानी अगले साल। नेक्स्ट है तटीय और जल पक्षी जनगणना। तटीय क्षेत्र में जल की पक्षी जो है, जल वाला पक्षी, तटीय क्षेत्र है तो जल पक्षी मिलेगा। यहाँ भी देखे होगे कभी तुम जल पक्षी देखे? पानी वाला चिड़िया, पनडुब्बी नहीं, पानी वाला चिड़िया देखे? काला काला करके नहीं होता है? हाँ, उसी को कहते हैं। पानी में डुबकी मारेगा, सीधे बहुत दूर बाद निकलेगा मछली को लेते हुए। जल पक्षी है। किंगफिशर? नहीं, किंगफिशर नहीं, उसे कहते हैं पनडुब्बी। कोयल इतना उड़ा था, लंबा चोच हल्का है, पूरे ब्लैक रहता है, पूरे ब्लैक होता है। बस जल पक्षी का क्या कर रहा है? गणना कर रहा है। कहाँ करेगा? तटीय क्षेत्र में। स्थलीय मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा ये पक्षी? नहीं होगा। तो जल पक्षी की गणना कर रहा है। हुआ क्या कि जाम लग गया तट पे। तट यानी बांध पे सड़क है, और वहाँ क्या कर रहा है? जल पक्षी की गणना कर रहा है।
जिस वजह से जाम लग गया, और उस जाम में तुम पूरी रात गुजर गया पूरा रात। क्यों? क्योंकि जल पक्षी की गणना हो रहा था, बस हो गया। तटीय जल पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात में हुआ। भारत में पहला, यह टॉपिक है भारत में प्रथम, तो जिसमें अगर नहीं लिखे हैं भारत में प्रथम, फिर भी वो भारत का पहला ही। तो भारत में पहली बार तटीय जल पक्षी की गणना जामनगर गुजरात में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है भिखारी मुक्त शहर। भारत में पहला भिखारी मुक्त शहर, जो भिखारी खत्म, भिखारी नहीं, मुक्त हो गया। तो तुम जब सुना कि ये शहर भिखारी मुक्त हो गया, तो तुम उसमें इन करोगे। क्यों? कि भीख मांगने वाला कोई नहीं आएगा, परेशान नहीं करेगा। इन करेगा कैसे? दौड़ के। इन करेगा दौड़ के। ठीक है। और मध्य में जाके कि अगल बगल रहेंगे तो पड़ोसी राज्य वाला भिखारी आ जाएगा, तो मध्य में जाके बस गया। तो भिखारी मुक्त शहर भारत का पहला कौन हो गया? इन किया दौड़ के, इंदौर। और कहाँ बस गया? मध्य में, मध्य प्रदेश। ऐसे भी सिर्फ इंदौर याद है तो इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र। भारत में पहली बार कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यानी कृषि की देखरेख किससे करेंगे? ड्रोन से। ठीक है। अब वो ड्रोन कैमरा खरीद के ले आया विनोद, खेती बाड़ी का देखरेख करने के लिए। अब तू जब सुना, फोन पे बताया, अरे नमेश कृषि ड्रोन लाए, तो तुम कह रहा अरे कब लाया? पूरा उत्सुक हो गया। तुमको चैन नहीं है, तुम कह रहा कि तुम मिल जल्दी से, हमको भी दिखाओ कैसा है कृषि ड्रोन। तो कृषि ड्रोन का नाम सुन के चैन नहीं है तुमको। तुम क्या कह रहा? तुम मिल हमसे, तमिलनाडु। भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहाँ हुआ? चेन्नई में, तमिलनाडु। भारत का पहला पूर्णतया और ऊर्जा संचालित जिला। भारत में पहला वो कौन सा जिला है जहाँ पे पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालन होगा? बिजली समाप्त, बिजली की जरूरत खत्म। अब देखो बिजली से क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं। और दीप, यानी दीप से भी लाइट जलाते हैं। अब अगर वो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि बारिश ही बारिश हो रहा है, तब बताओ क्या सौर ऊर्जा काम करेगा? नहीं करेगा। तो उस समय हमें दीप जलाना पड़ेगा। दीप यानी दीप, दमन और दीप सुने केंद्र शासित प्रदेश। तो पूर्णतया सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया कौन? दीप। याद रखोगे सौर ऊर्जा अगर चला गया तो क्या करना पड़ेगा? दीप, क्योंकि बिजली तो है ना, तो दीप। नेक्स्ट है वंदे भारत रख रखाव डिपो। वंदे भारत क्या है? ट्रेन। तो वंदे भारत का रख रखाव डिपो कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान। ठीक है। वंदे भारत का नाम अभी बड़ा फेमस है ना? पटना जाना है 2 घंटा में पहुंच गया। फास्टेस्ट ट्रेन है, आधावारी में, यानी ज्यादा तेजी से चल रहा है। रुकेगा नहीं तो यात्री कैसे चढ़ेगा? मतलब कम स्टेशन, हाँ, कम स्टॉपेज। अब इसका नाम जब सुनी ना, कौन? जोधा। जोधा को पहचानते हो? अकबर की वाइफ थी। तो जोधा जब इसकी नाम सुनी कि वंदे भारत ट्रेन आया है, उस समय तो था भी नहीं, लेकिन कल्पना करो कि वो जब सुनी कि वंदे भारत ट्रेन निकला है, तो वो भी कहती है कि अब राजा के स्थान पे कैसे जाएंगे? वंदे भारत ट्रेन से जाएंगे। तो बस हो गया, वंदे भारत रख रखाव डिपो जोधा से हो जाएगा जोधपुर। कहाँ है? राजस्थान।
नेक्स्ट है ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क, जो भारत में पहला बना है। कहाँ? नई दिल्ली। ई वेस्ट, ई से इलेक्ट्रिक होता है, इससे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वेस्ट यानी कचरा। मोबाइल खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, वेस्ट खराब हो गया, उससे कचरा जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। ठीक है, रेडियो, टीवी, ढेर सारा कचरा निकलता है। और ये ई वेस्ट जो होता है दिल के लिए बहुत खराब होता है, नुकसानदायक होता है। नहीं तो दिल के पास क्या मोबाइल लेके सोना चाहिए? नहीं। क्यों? रेडिएशन, दिल यानी हार्ट अटैक कहीं आ गया तो चला गया। अभी तो बच्चा छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा को आ जाता है हार्ट अटैक, खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आ गया। वजह? कुछ लोग कहेगा कि कोरोना वैक्सीन लिया ना तभी से ही सब हुआ, कोरोना के कारण। लेकिन वास्तविकता ये है कि आजकल फास्ट फूड और जो चिप्स पोटैटो ये सब आता है, ये सब बच्चा को ज़्यादा दे रहे हैं, जो उसके सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। खैर उधर की बात है। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग, ई वेस्ट को क्या कर दो? रिसाइकिल कर दो, फिर से। रिसाइकिल माने फिर से उसको बना देना, नया चीज कर देना, है ना, उपयोग में ला दो। ठीक, क्यों? क्योंकि ये दिल के लिए बहुत खतरनाक है। ई वेस्ट का रिसाइकलिंग करो, दिल से दिल्ली। तो ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ स्थापित हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय। इसका आंसर लिखे नहीं है, सर्च करोगे तुम लोग। हाँ, अंतरिक्ष स्टेशन जहाँ पे अंतरिक्ष यान रुकेगा, सर्च करो। स्पेस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला, क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। इसको रिलेट तो कर नहीं पाए, डायरेक्ट याद करोगे। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार। अंडर वाटर म्यूजियम माने वाटर के नीचे अंदर क्या बनाया है? म्यूजियम। म्यूजियम जानते हैं? पुराने चीज को ब्रह्मांड पूरा चीज बहुत दिखाई देता है। म्यूजियम मतलब पुराना चीज, महान या जो भी पुराना चीज मिला हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल, उसको रख देगा। या नया भी हो सकता है। जैसे बिहार में कुछ दिन पहले उल्का पिंड गिरा, उसको पटना के म्यूजियम में रखा गया। ठीक है, उल्का पिंड ऊपरे में जल जाता है वायु के घर्षण के कारण, लेकिन जलते जलते अगर बड़ा साइज है तो वो कुछ बच जाता है, नीचे गिरता है। छोटा सा गिरा है, किसान देखा दौड़ के छूने जा रहा है, क्या गिरा ऊपर से? भगवान का अवतार है। प्रशासन को पता चला, लेके कहाँ रख दिया? पटना म्यूजियम में। और कई बार तो बड़ा बड़ा भी गिर सकता है, हजारों क्विंटल का भी गिर सकता है। बहुत बड़ा पिंड गिरा तो जल नहीं पाया, क्या होगा? नीचे जमीन पे आएगा। तो उससे क्या होता है कि झील वगैरह बन जाता है, धंस जाता है जमीन, तो झील बन जाएगा। डायनासोर कैसे खत्म हुआ? उनके पिंड। अब बताओ तो थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर ले। डायनासोर उल्का से कैसे मर गए? जैसे ऊपर से उसके देह पे गिर जाता, ऊपर से थोड़ी नीचे मतलब उनका पिंड फटा था तो ना सब जंतर निकल गिरा था। उल्का नीचे से थोड़े फटता, ऊपर से गिरता। विनोद का दिमाग काम कर रहा है कि सारा उल्का पिंड जो है ना गिरता था, डायनासोर के निशाना बना बना के गिरता था ना, खत्म हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं था। उल्का पिंड जब गिरता था तो पहले तुमको पता है कि वायु कम था, घर्षण कम होता था, तो जलता कम था। अब जला नहीं, वैसे गिर गया नीचे,
ठीक है, कुछ तो ऐसे भी मरता होगा कि किसी के देह पे गिर गया तो मर गया, लेकिन ऐसे में समाप्त हो पाएगा नहीं। तो उल्का पिंड बड़ा बड़ा बताया गिरता था, इतना प्रेशर से आता था कि अंदर जमीन में नीचे तक चला जाता था, जिस कारण से ज्वालामुखी वगैरह फट जाता था। अब ज्वालामुखी जब फटेगा तो क्या होगा, ढेर सारा गैस निकलेगा, ठीक, और उसके कारण वायुमंडल में एक लेयर बन गया है ना, वायुमंडल में लेयर बन गया, लेयर बना तो नीचे तक एनर्जी नहीं आ रही, धूप नहीं आ रहा, हमारा वायुमंडल क्षतिग्रस्त हो गया। तो बताओ, ठंडा हो गया, और उतने ठंड को झेलने की क्षमता डायनासोर में नहीं थी। हर एक जीव का एक लिमिट होता है कि इतना ठंडा और इतना गर्म झेल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो जिस वातावरण में वो डायनासोर नहीं रह पाया, ठीक। तो खैर, हम लोग थे अंडर वाटर म्यूजियम, गुलदार, नाम क्या है, गुलदार। अब अंडर वाटर, वाटर के अंडर म्यूजियम बना है, तो तुम कैसे उसको वहां तक जाओगे? तो कहा गया कि सिंधु यानी हिंदू, हिंदू को रिलेट कर लेते हैं, वहां पे कौन जा सकता है, हिंदू जा सकता है। कैसे? भगवान का नाम लो और छलांग लगा दो पानी में, ठीक है। तो सिंधु यानी हिंदू, दुर्गा माता का नाम लेके छलांग लगा देता है, कहाँ, पानी के अंदर जाने के लिए, और पहुंच जाता है। देखो कितना महान राष्ट्र है, नहीं, पानी के अंदर म्यूजियम बना दिया। तो बस अंडर वाटर म्यूजियम INS गुलदार, यानी हिंदू लोग गुलदस्ता लेके दुर्गा माता का नाम लेके कूद जाता है। बस महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में, नकली है क्या, महाराष्ट्र में कहाँ है, सिंधु दुर्ग जिले में हिंदू दुर्गा माता का नाम लेके कूद जाता है। नेक्स्ट है वर्टिकल लिस्ट, पंबन रेलवे ब्रिज। कौन सा? पंबन रेलवे ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु में। किसको जोड़ता है? रेलवे ब्रिज है तो दो तरफ जोड़ेगा, जैसे सिमरिया में है राजेंद्र सेतु, किसको जोड़ता है? इधर सिमरिया को, उधर राजेंद्र, खाली सिमरिया, उस पार नहीं है तो सिमरिया को हाथीदह से जोड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार से मंडपम शहर और रामेश्वर को जोड़ता है। मंडपम कहाँ? तमिलनाडु में। रामेश्वर पंबन द्वीप तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में, दोनों तमिलनाडु में, लेकिन मंडपम शहर को रामेश्वर से जोड़ता है। कौन? पंबन रेलवे ब्रिज, ठीक। तो पंबन से याद रखिएगा पवन, पवन पुत्र हनुमान किसके दूत थे? राम। रामेश्वरम को जोड़ दिया कहाँ? मंडपम, यानी राम भगवान को उठा के ले गया मंडप पे शादी करवाने के लिए, ठीक है। किस रास्ते से? पंबन रेलवे ब्रिज, यानी पवन पुत्र थे तो राम भगवान को मंडप तक ले गए, याद रहेगा। पंबन रेलवे ब्रिज रामेश्वर को मंडपम शहर से जोड़ता है, ठीक है। पंबन द्वीप, तो पंबन नाम से अगर रामेश्वर हटा के दे दिया पंबन द्वीप तो भी लगा दो, क्योंकि पंबन यहाँ है, पंबन द्वीप को मंडपम शहर से जोड़ता है। और तमिलनाडु तो याद ही है कि राम भगवान को मिलाने के लिए, है ना, ले गए थे मंडप में। नेक्स्ट है निजी हेलीकॉप्टर असेंबली। भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर कौन है? असेंबली। इसकी स्थापना कहाँ हुआ? कोलार, कर्नाटक में, ठीक है। कोलार खादान भी है, पढ़े होंगे, सोना मिलता है कोलार खादान, कोलार की हट्टी। तो निजी हेलीकॉप्टर जिसका नाम है असेंबली,
इसकी स्थापना हुई है कोलार। असेंबली हाँ, नाम कुछ भी रख सकते हैं। असेंबली सर वो इकट्ठा हो ग्रुप असेंबली, असेंबली जैसे संसद। लेकिन यहाँ समझना वो क्या है, हेलीकॉप्टर। और पहला हेलीकॉप्टर बना जो कि क्या है, निजी है, नाम है असेंबली। तो निजी हेलीकॉप्टर है तो ये हद कर देता है। जब तुम उसमें जाओगे चढ़ने के लिए तो कॉलर पकड़ पकड़ के खींच के बैठाएगा, ठीक है। ग्राहक उसको मिल नहीं रहा तो कॉलर पकड़ पकड़ के खींच के बैठा रहा है। क्या नाटक चला रहा है, कर रहा है नाटक ही कर रहा है ना। कॉलर पकड़ के क्यों, बहुत करेगा हाथ पकड़ के ले जाओ, कॉलर पकड़ के ले जाओ, नाटक कर रहा है। कौन, तो निजी हेलीकॉप्टर है असेंबली, उसमें बैठाने के लिए। याद रहेगा, भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली की स्थापना कोलार कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। अभी तक पढ़े होंगे कि साक्षरता में सबसे आगे कौन था, केरल। अब पूर्ण साक्षर, उसमें 90% 99 हो लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, 100% हो तो पूर्ण हो गया। तो पूर्ण साक्षर राज्य कौन हो गया, मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम, यानी मजा आ गया। क्यों, क्योंकि पूरी तरह से वो साक्षर हो गया। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। अभी इस पहले अगर ये पूछ लेता है एग्जाम में तो केरल लगाते हैं, केरल का ऑप्शन देगा, मिजोरम। नेक्स्ट है पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म। भारत में पहला जनरेशन बीटा बच्चा का जन्म हुआ कहाँ, मिजोरम में। बीटा जनरेशन अरे कुछ है, इलेक्ट्रिक टाइप का बच्चा बनाया है, ठीक है। बीटा जनरेशन उसी को कहते हैं, या कुछ और होगा, ये हम भी नहीं समझ रहे हैं। अपना बातें हैं जनरेशन। हाँ वैसे तो हाँ अभी 2013 के बाद जो जन्म हुआ उसको अल्फा जनरेशन कहते हैं। अच्छा। 25 के बाद जो जन्म हुआ उसको कहते हैं बीटा जनरेशन। ऐसा बात है। 25 के बाद अभी जन्म कहाँ हुआ, 25 एक 2025 है ना, उसके बाद जो जन्म हुआ वो कहलाएगा बीटा जनरेशन। जानकारी नहीं था इसका मुझे। तो पहला जनरेशन जो है बीटा बच्चे का जन्म, यानी बीटा जनरेशन का जो पहला बच्चा जन्म लिया कहाँ, आइजॉल जो मिजोरम। तो बीटा जनरेशन यानी जनरेशन की पीढ़ी का कुछ ना कुछ आगे बढ़ी है, क्वेश्चन से लग रहा है। तो वो कहाँ होगा जहाँ पूर्ण लोग क्या है, साक्षर। मिजोरम में पूर्ण लोग साक्षर है तो मिजोरम होगा। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत का फर्स्ट भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया कहाँ, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश याद होगा, बोम मिला, बोम डिला, दीपू दर्रा, दफा हो जा। और यहाँ क्या है, भूतापीय उत्पादन कुआं। जब दफा कर दिया तो चल गया, और जाने के बाद क्या किया, भूमि के नीचे से ताप निकालने के लिए कुआं खोद दिया। कौन, अरुण। सब उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, बम लेके उड़ा रहा है, दबंग भी है, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया इसका। भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया था अरुणाचल प्रदेश। जगह का नाम है दिरांग। नेक्स्ट है हिमालयी जलवायु केंद्र। अब हिमालय तुमको पता है कि हिमालय पे चढ़ेंगे ठंडा होगा, जितना ऊंचा चढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा ठंडा बढ़ते रहेगा, और वहाँ जाके उधम मचा देगा। ठंडी जो है तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, उधम मचा देगा, उथल पुथल मचा देगा, और शरीर लगेगा कि जम गया, ठीक है। बस हो गया। भारत का पहला हिमालयी जलवायु केंद्र उधमपुर, उधम मचा दिया पूरा, जम गया तो जम्मू कश्मीर।
ठीक है। नेक्स्ट है फार्मूला 2 में पहली बार स्प्रिंट रेस जीतने वाला पहले भारतीय ड्राइवर। स्प्रिंट रेस एक होता है गेम, उसे जीतने वाला पहला भारतीय ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कुशमैनी। कुशमैन, मैनी यानी मैन, कुशमैन दुश्मन, कुशमैनी दुश्मन। स्प्रिंट रेस तुम्हारा कौन जीत गया? दुश्मन जीत गया, तो दुश्मन से कुशमैन रहेगा ये। हाँ नेक्स्ट है सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स। भारत का पहला सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशन। अब समुदाय मैंने समझ ही रहे, ग्रुप है, और एफएम रेडियो स्टेशन बना रहा है। ग्रुप किसका? पंचसूल, 5 लोगों का, गांव का 5 लोग है। वो पत्थर चुन चुन के पूरे समुदाय, पूरे पंच क्या किया? एफएम रेडियो स्टेशन बना दिया। क्या चुन चुन के? पत्थर को चुन चुन, पत्थर से पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ कहाँ है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, तो 5 लोग उत्तराखंड पे जमीन पे और पत्थर चुन चुन के एफएम रेडियो स्टेशन बना दिए। याद हो गया? सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशन पंचसूल पल, जो पिथौरागढ़ी कहाँ? उत्तराखंड। नेक्स्ट है ट्रांसिस्टमेंट पोर्ट बिक्सिंगजम। ये नाम ही अजीब है। ट्रांसिस्टमेंट पोर्ट बिक्सिंगजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। तो नाम उल्टा पुल्टा है और नाम यहाँ भी उल्टा पुल्टा। तिरुवनंतपुरम, केरल भी अजीब है, करेला अजीब तरह लगता है। तो सब इसमें अजीब अजीब है। तो याद नाम का उल्टा पुल्टा देख के कहोगे ओ ये तो कहाँ है? करवा नाम। और तिरुवनंतपुरम में ये स्थापित किया गया। सोना पिघलाने वाला अत्यधिक सक्षम गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। भारत का पहला सोना पिघलाने वाला गोल्ड मेल्टिंग यानी सोना को पिघला रहा एटीएम लॉन्च किया गया। इसके द्वारा तो सोना पिघलाएगा ना, तो गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड सिक्का उसमें डालो, पिघल के सोना का ईंट बन जाएगा, है ना। तो कौन सी डालना है? गोल्ड सिक्का। गोल्ड सिक्का के द्वारा ये मशीन बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। कौन है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। कैसा गांव बना है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। लगता है कंप्यूटरीकृत गांव। कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटरीकृत। अब जब गांव कंप्यूटरीकृत हो गया तो वो वहाँ के लोग अमर हो गए। ठीक है, अमर हो गए और अंधे लोग भी उस प्रदेश में आके रहना चाह रहे। ठीक, तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती, आंध्र प्रदेश। ठीक है।